दोस्तों, भारत का सुरक्षा कवच यानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट पाक के हाथ लग चुके हैं। रिसेंटली रूस ने पाक के कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को अपने देश के अंदर पकड़ा है, जिन्होंने खुद इस बात को कबूल लिया कि हाँ, हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कई डॉक्यूमेंट्स लीक करने की कोशिश कर रहे थे। अब एग्जैक्टली कितने डॉक्यूमेंट्स पाक के हाथ लग चुके हैं ये बात तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि रूस का ही नियम कहता है कि अगर दो देशों के बीच इस तरीके की गतिविधि पाई जाती है तो हम उस बात को सीक्रेट रखेंगे। लेकिन इसके तार बहुत दूर तक जाते हैं। आपने देखा होगा कि पाक और पड़ोसी देश बांग्लादेश इस समय एक दूसरे के बीच नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हैं। पाक का युद्धपोत सीधे बांग्लादेश पहुंच चुका है और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और तीसरी घटना अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत की राजधानी दिल्ली में जो कल घटना हुई, इसने सबको चौंका करके रख दिया है कि आखिर भारत के पड़ोस में भी अनस्टेबिलिटी है, भारत के अंदर भी अनस्टेबिलिटी, और कहीं ये कोई बड़ी घटना के संकेत ना हो। और घूम फिर के बात S-400 पर इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि जब भारत और पाक के बीच ओपी सिंदूर हुआ तब S-400 ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते पाक को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों घटनाएं आपस में कैसे इंटरलिंक हो सकती हैं और कैसे भारत को भविष्य में बड़े एक्शन लेने की जरूरत है। सब कुछ इस वीडियो में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। सबसे पहली बात की जाए रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसकी 3 स्क्वाड्रन भारत अभी ऑपरेट कर रहा है। और रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ऑफिशियली ये बात कंफर्म की कि हम कुछ और स्क्वाड्रन खरीदने वाले हैं। डेफिनेटली जब हम 3 स्क्वाड्रन से पाक को धूल चढ़ा सकते हैं तो 10-12 यूनिट्स होने के बाद ये चीजें और ज्यादा एडवांस हो जाएंगी। सवाल ये है कि पाक चाहता है कि हमारे पास इस एयर डिफेंस सिस्टम के कई सीक्रेट टेक्नोलॉजीज पता चल जाएं, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लूप होल बना सकें। और आज के समय रशिया सिर्फ पाक से नहीं परेशान है, बल्कि उसका बहुत अच्छा दोस्त चीन और भी कई ऐसे देश हैं जो कि चाहते हैं कि रूस की जो एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज है वो उनके हाथ में लग जाए। लास्ट ईयर ही खबर सामने निकल के आती है कि चीन के भी कई जासूस रूस के अंदर पकड़े गए, जो कि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के चीन को भेजने वाले थे और चीन को वो सारी टेक्नोलॉजी कुछ ही मिनटों के अंदर शेयर हो जाती। लेकिन समय रहते ही रूस ने उन जासूसों को पकड़ लिया और सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख ली। ऐसे में चीन और रूस के बीच रिश्ते खराब हो सकते थे, लेकिन इसे इंटरनल लेवल पर ही सॉल्व किया गया। और इसीलिए रूस का नियम है कि अगर दो देशों के बीच ऐसी घटना पाई जाती है तो उसे आपस में ही सुलटाया जाएगा, नेशनल टू नेशनल रिलेशंस खराब नहीं किए जाएंगे। और यही केस पाक के साथ भी देखने को मिल रहा है, जिस पर रूस कड़ी कार्रवाई जानबूझकर नहीं कर रहा। फिलहाल पहले इस पूरी घटनाक्रम को समझते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि रूस आखिर बड़े एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो कल ही खबर सामने निकल के आई, जहां पर रूस ने पाक के कुछ खुफिया एजेंसी जिनके तार सीधा ISI से जुड़ते हैं, उनके कुछ जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। चूंकि रूस के एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ एडवांस हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजीज की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश कर रहे थे। अब कोशिश कर रहे थे या फिर वो चुरा करके कुछ डॉक्यूमेंट्स पाक को भेज चुके हैं, ये बात अनकन्फर्म्ड है। लेकिन हाँ, जासूस पकड़े गए हैं, ये बात 100% सच है। फिलहाल ये जासूसी अभियान मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर पकड़ा गया, जो कि रूस की सीक्रेट एजेंसीज ने उस नागरिक को गिरफ्तार किया जो कि पाक के लिए काम कर रहा था। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में लगे हैं उसमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम की डिटेल्स थी। इसके अलावा Mi-8 AMTSH हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजीज शामिल थी। बाकी S-400 का नाम तो आप कई बार सुन चुके होंगे, जहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है और इसी पावर की वजह से भारत में इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी पर किसी भी हवाई लक्ष्य को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। इसकी प्रभावी ऑपरेशन रेंज लगभग 30 किलोमीटर की हाइट तक होती है और दूरी लगभग 400 किलोमीटर। ये मल्टी टारगेट ट्रैकिंग पर काम करता है। यह एक साथ 30 से 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और लगभग 36 लक्ष्यों पर एक साथ मिसाइल दाग सकता है। S-400 मिसाइल की गति मैक 14 यानी 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है, जो कि बहुत तेजी से लक्ष्यों को नष्ट करता है। इसमें 360 डिग्री कवरेज वाली एडवांस फेज्ड एरे रडार, पैरानोमिक और डाउन फायरिंग रडार शामिल है, जो कि स्टेल्थ विमानों को भी आसानी से पकड़ने में समर्थ है। इसके अंदर 48N6DM जो कि लगभग 250 किलोमीटर की और 9M96E2 यानी 120 किलोमीटर और 9M96E 40 किलोमीटर जैसी मिसाइलों के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाता है। और भारत के पास इतना ताकतवर हथियार मौजूद और पाक को दिक्कत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए पाक लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि S-400 की डिटेल्स इनके हाथ लग जाएं। भारत के अंदर रहते हुए तो उन्हें डिटेल्स नहीं मिल पाए, क्योंकि भारत की सीक्रेट एजेंसीज तुरंत इन किलगोजों को पकड़ लेती हैं। लेकिन रूस के अंदर ये आसानी से पहुंच गया और रूस के अंदर इन्होंने डॉक्यूमेंट लीक करने की कोशिश की। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स कितने हाथ लगे नहीं लगे ये बात अभी भी कंफर्म नहीं कही जा सकती।
सकती, लेकिन हमें इस चीज के लिए सतर्क रहना होगा। और पाक इसीलिए इसकी डिटेल्स चाहता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरीके से इन्हें कूट कूट कर मारा है, इनके विमान, इनके ड्रोन्स सब कुछ तबाह कर दिए, ये उसकी बड़ी पहचान थी। और अब रिसेंटली भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया था कि हमें S-400 और चाहिए। अगर हम पुरानी डिटेल आपको बताएं तो 2018 में हमने 5 S-400 खरीदे थे लगभग $5.5 अरब की लागत से, जिसमें से 3 भारत के पास मौजूद हैं, जिनमें से एक पाक बॉर्डर पर है, दूसरा चिकन नेक कॉरिडोर पर और तीसरा चीन बॉर्डर के पास हमने तैनात करके रखा है। और रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि हम S-400 और चाहते हैं और करीब 5 और स्क्वाड्रन्स भारत के अंदर आने वाली हैं। बस ये सुनते ही पाक की खलबली बढ़ गई कि अभी सिर्फ 2 हथियारों के दम पर हमें इतना ज्यादा नचाया गया और अगर 3 से 4 भारत ने हमारे बॉर्डर पर तैनात कर दिए तो हमारी हालत किसी कुत्ते से कम नहीं होगी। और ये बात देखते देखते सच भी साबित होते चली जा रही है कि रूस की तरफ से प्रपोजल आया है कि अगर भारत एक ऐसी ही बड़ी स्क्वाड्रन का ऑर्डर प्लेस करता है तो डेफिनेटली इसका प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। मे बी 2 to 3 स्क्वाड्रन्स भारत को डायरेक्टली डिलीवर होंगी, लेकिन बची स्क्वाड्रन्स भारत के अंदर प्रोड्यूस की जाएंगी। नए प्लांट सेटअप किए जाएंगे और कुछ एग्जिस्टिंग HAL के प्लांट से वहां पर हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब 100% मैन्युफैक्चरिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर असेंबलिंग की जाएगी और ये भी भारत के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। फिलहाल ये तो रही पड़ोसी देश पाक की बात। अब बात करते हैं पुराने पाक यानी आज के बांग्लादेश की, जो कि इस समय अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले तो वो अपने ग्रेटर बांग्लादेश मैप को प्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम गार्जियन ऑफ ओशन है, आगे चल के चिकन नेक पर ये बड़ी कार्यवाही कर सकते हैं। उसके आसपास मौजूद बेस पर ये एडवांस लेनिंग सिस्टम बना रहे हैं ताकि वहां पर नए नए विमानों को तैनात किया जा सके। खबर तो ये भी है कि वहां पर रडार सिस्टम इंस्टॉल किए जा चुके हैं ताकि भारत ने नॉर्थ ईस्ट में अपने जितने भी बेसेस बना रखे हैं उन पर नजर रखी जा सके। अब ये सब कुछ चीन के इशारे पर चल रहा है, कुछ हद तक अमेरिका के इशारे पर भी चीजें चल रही हैं, लेकिन डायरेक्टली अमेरिका और चीन अपना नाम नहीं लेते। इसीलिए पाक को बलि का बकरा बनाया जाता है और बलि का बकरा बनने के साथ साथ पाक आज इतना खुला हो चुका है पड़ोसी देश में कि इन्होंने रिसेंटली अपना युद्धपोत बांग्लादेश भेजा। बांग्लादेश भेज करके उनका भव्य स्वागत किया गया, सभी तरीके के समारोह किए गए और पुरानी सभी दुश्मनियों को भूलते हुए अब नए यानी कि फिर से इसे पाक बनाने की तैयारी है। ये चीजें आगे चल के भारत के लिए दिक्कत दे सकती हैं और अब शायद जरूरत आ चुकी है कि भारत को अपने चिकन नेक को और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, क्योंकि इनकी सिर्फ मुलाकात हुई और कल आपने दिल्ली के अंदर जो घटनाक्रम देखी इसमें कई लोग हताहत हुए और लगातार ऐसी घटनाएं देश के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। तमाम तरीके के विस्फोटक देश के अंदर बरामद हुए हैं, लगातार लोगों को पकड़ा जा रहा है, घुसपैठ बढ़ती चली जा रही है और ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही। हमें अब सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और दिल्ली में जो घटनाक्रम हुए हैं इसके बाद भारत के जितने भी सीक्रेट एजेंसीज हैं, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, NSG हो, NIA हो, सब तुरंत एक्टिव हो चुके हैं। पुलिस 100 से भी ज्यादा CCTV फुटेज के रिकॉर्ड्स खंगालने में लगी हुई है। सभी धार्मिक स्टेशन और सभी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर अलर्ट जारी किया जा चुका है। ऐसा इसलिए कि अभी तक भारत ने इसे किसी भी तरीके की आतंक से जुड़ी हुई घटना नहीं बताई है, लेकिन अगर भारत ऐसा कर देता है तो सब कुछ एक तरफ धरा का धरा रह जाएगा और फिर इसमें अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि अमेरिका अभी तक पाक का पक्ष ले रहा है, लेकिन अगर भारत ने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें पाक का हाथ था तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा भारत को और उसके बाद जो भारत बम पटाखे फोड़ेगा वो पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान इस खबर पर है, इसीलिए हमने आपको सभी तार जोड़ करके बताने की कोशिश की कि क्यों पाक इस तरीके की सीक्रेट डिटेल्स लाना चाह रहा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इस खबर पर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।